आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे जीव के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके नाम से। इसको येती कहा जाता है, जिसका ये नाम तिब्बती भाषा के दो शब्द यह और तेह से बना है। इसका मतलब होता है चोटी पर चढ़ने वाला भालू या फिर छोटी पहाड़ी पे रहने वाला जानवर। तिब्बती भाषा में इसके प्रमाण 12वीं सदी में मिलते हैं, जिसके अनुसार इसका वर्णन है 6 फीट से ऊपर का कद, भालू जैसी शक्ल, हल्के भूरे रंग की फर और एक बहुत ही सुडौल बॉडी। इसके बारे में यहाँ के लोकल लोगों में बहुत तरह की विचारधाराएं चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भोजन की तलाश में अपने मूल जगह से बिछड़ गया है। कुछ लोग इसको बिल्कुल काल्पनिक मानते हैं। जो लोग इसमें यकीन करते हैं वह बताते हैं कि येती दो तरह के होते हैं। एक जो मनुष्य की तरह 2 लातों पे चलते हैं और दूसरे जो भालू की तरह 4 लातों पे चलते हैं। येती मनुष्य का शिकार नहीं करते, हाँ वह उनसे छीन कर जरूर खा लेते हैं। वह अक्सर अपने खाने में काई, डड्डू और छोटे जानवरों को खाना पसंद करते हैं। तिब्बती कल्चर में इसे रात का जानवर माना जाता है, इसीलिए इसे देखने से ज्यादा इसे सुनना ज्यादा आसान है। यह अक्सर रात को सीटी जैसी फटी हुई आवाज निकालता है। यहाँ तक कि 2 लातों वाले शख्स के बुत तिब्बतियन मंदिरों और दूसरे धार्मिक जगहों पर भी देखी जा सकते हैं। उन्हें वहाँ सजावट के तौर पर रखा जाता है। तिब्बत की 12वीं सदी की एक किताब के अनुसार यह जंगली जानवर और मनुष्य दोनों के पूर्वज एक ही हैं। पुरानी तिब्बती कहानियों के अनुसार येती नेकदिल और ग्रोही दोनों ही हो सकते हैं। एक बहुत ही रोचक कहानी के अनुसार एक बार एक योगी ने एक तड़पते हुए येती को देखा जो कि अपने पैर में लगे हुए कांटे के कारण दर्द से कराह रहा था। इस योगी ने येती का इलाज किया, जिससे कि येती बहुत खुश हुआ। बदले में उसने योगी को एक शेर ला कर दिया ताकि योगी उस शेर की खाल से अपने आप को ठंड से बचा सके। एक दूसरी कहानी के अनुसार एक बार एक योगी मैदानी इलाकों में से ऊपर पहाड़ों पे भक्ति करने के लिए गया। वहाँ उसने एक ऐसी गुफा चुनी जिसमें आके कोई उसे परेशान न कर सके। उसका कहना था कि येती उसे वहाँ भोजन लाकर देता था जो उसके भक्ति में खलल न पड़े। उसका कहना था कि येती ने उसकी बहुत मदद की। उसके बाद जब उस येती की मौत हो जाती है तो योगी ने उसके अवशेष अपने मंदिर में रख लिए, जो कि उसने 1667 में बनाया था। वक्त गुजरता गया और मंदिर के दूसरे श्रद्धालु इस अवशेष से आशीर्वाद लेने लगे। उनका मानना था कि उस येती की वजह से ही वहाँ मंदिर बन सका है। उसके बाद उसी येती का एक हाथ भी वहाँ रखा गया। मंदिर के श्रद्धालुओं ने सैकड़े सालों तक यह अवशेष वहाँ रखे और किसी को भी वह अवशेष वहाँ से नहीं ले जाने दिए गए। लेकिन 1959 में पीटर बयरने नाम के एक्सप्लोरर ने उस हाथ की उंगलियां चुरा ली और उसकी जगह मनुष्य की उंगलियां रख दी। वैसे आज तक येती को किसी ने नहीं देखा है। किसी के भी पास इसकी कोई फोटो या कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे इसकी होंद को 100% सही कहा जा सकता हो। इसके सबसे नजदीकी सबूतों में से एक यह फोटो है जो कि 1921 में ली गई थी। ऐसा माना जाता है कि येती के पैर हैं क्योंकि ये निशान मनुष्य के पैरों से बहुत बड़े हैं। हालांकि बहुत वैज्ञानिक इस फोटो को मानने से इनकारी है। वह कहते हैं कि यह निशान मनुष्य के पैरों के ही हैं, लेकिन ये गर्मी के कारण फैल गए हैं। दूसरा सबूत भी पैर की फोटो ही है, जो कि बिल्कुल नजदीक से ली गई है। यह फोटो 1951 में माउंट एवरेस्ट पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर ली गई है। इसके अलावा इसकी कुछ और भी फोटोएं हैं, लेकिन कोई भी इनका 100% यकीन नहीं कर रहा। बहुत हैरानी की बात है कि बाद में
श्रद्धालुओं ने उस मंदिर पे पड़े अवशेष को भी जांच पर लेकर जाने की अनुमति दे दी, इस शर्त पे कि एक श्रद्धालु उस अवशेष के साथ जाएगा। उनको लगा कि इस मौके पे नेपाल में स्कूलों के लिए कुछ चंदा इकट्ठा किया जा सकेगा। लेकिन 1960 में लंदन, शिकागो और फ्रांस में हुए जांच से पता चला कि यह अवशेष नकली हैं और यह सेरो नाम के जानवर के हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद 1971 में चीन ने 1000 लोगों को वहां एक्सप्लोर करने के लिए भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी येती का पता लगाने में सफल नहीं हो सका। यही बस नहीं, उसके बाद और अभी तक भी बहुत सारी संस्थाएं इसकी भाल लगातार कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने येती की बाल, दांत, हड्डियां आदि जांच के लिए दिए, लेकिन कुछ भी जांच में सफल नहीं आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह असल में हिमालयन भालू है, जिसका रंग भी हल्का भूरा ही होता है। लोग अक्सर इसे येती समझ लेते हैं क्योंकि यह दोनों पैरों पे खड़े हो सकते हैं। जो भी हो, यह राज अभी भी राज ही बना हुआ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।